हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल और इजी में। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए अकबर और बीरबल की एक और मशहूर कहानी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हुआ यूं कि अकबर और बीरबल एक दिन अपने बगीचे में सैर कर रहे थे। सैर करते करते अकबर के मन में एक सवाल आया कि बीरबल, एक बात बताओ, क्या किसी इंसान में ये गुण हो सकते हैं कि वो आम भी हो और वो सबसे ज्यादा खास भी बन जाए? बीरबल ने बिना सोचे बोला, जी हुजूर, इसमें क्या बड़ी बात है, जरूर हो सकता है। कोई भी इंसान आम और खास दोनों हो सकता है। इस टाइम पे अकबर बोले कि हमारे राज्य में ऐसा कौन है, मैं उससे मिलना चाहूंगा, क्या तुम उसे जानते हो? बीरबल बोले, जानता तो नहीं हूं हुजूर, लेकिन आपके लिए मैं उसे लेकर आऊंगा। अब बीरबल के आगे बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने हाँ तो कह दिया, लेकिन अब वो ऐसे इंसान को कैसे लाते जो कि आम भी था और खास भी हो जाता? उन्होंने एक दिन का समय मांगा। उन्होंने अकबर को बोला, हुजूर, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए और अगले दिन आपको राज्य दरबार में ही मैं उस ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जो आम भी होगा और खास भी होगा। अब बीरबल अपनी तलाश पर निकल पड़े। उन्होंने बहुत से लोगों को देखा, कोई अमीर था तो कोई गरीब था। अब अमीर आम नहीं है और गरीब खास नहीं है, वो करते क्या? एक दिन पूरा बीत गया, रात तक उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। लेकिन बीरबल की आदत थी कि वो अकबर के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाते थे या फिर बिना सोल्यूशन के नहीं जाते थे। अगले दिन में जब सभी लोग राज्य दरबार में इकट्ठे हुए तो बीरबल को बुलाया गया। बीरबल से पहले उस राज्य दरबार में एक बैगर को जगह दी गई, यानी कि एक भिखारी को बुलाया गया। अकबर बोले, ये कौन है और ये हमारे राज्य दरबार में क्या कर रहा है? बीरबल पीछे से आए और कहने लगे, हुजूर, ये वही हैं जिनका आपको इंतजार था। अकबर बोले, कैसे? कहते, ये बहुत ही आम इंसान है, ये लोगों से छोटे छोटे चंदे लेकर अपना गुजारा करता है। अकबर कहते, ये तो मैं समझ गया बीरबल कि ये इंसान आम है, पर ये खास कैसे हुआ? बीरबल कहते, ये राज्य दरबार में राजा के और उसके मंत्रियों के बीच में खड़ा है, अब इससे ज्यादा खास बात क्या हो सकती है? अकबर को अपना जवाब मिल गया और वो बहुत खुश हुए। लेकिन वो पहला दिन ऐसा था जब अकबर ने बीरबल को कोई तोहफा नहीं दिया। उनके दिमाग में इसके पीछे भी एक कहानी चल रही थी। उस दौरान उन्होंने बीरबल की तारीफ तो कर दी, लेकिन कोई भी गहने उनको नहीं नवाजे। अब दिन बीत गया, अगला दिन आया। उसी दौरान फिर से वो लोग सैर पर निकल पड़े। अकबर ने बीरबल से उस समय पूछा कि बीरबल, एक बात बताओ, अगर तुम्हें इंसाफ और पैसे में से कुछ चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? क्या तुम सोने को चुनोगे या फिर तुम इंसाफ को चुनोगे? बीरबल ने बेधड़क बोला, हुजूर, जरूर मैं सोने को चुनूंगा। अकबर को बहुत बुरा लगा। अकबर उसी टाइम बोले, बीरबल, क्या मैं ठीक सुन रहा हूं जो तुम कह रहे हो? तुम इंसाफ के ऊपर सोने को चुनोगे? बीरबल बोले, जी हुजूर, जरूर चुनूंगा। अकबर बहुत हैरान हुए और अकबर वहां से नाराज होकर और बिना कुछ बोले चले गए। ये बात फैलती फैलती सभी मंत्रियों के बीच में चली गई और मंत्री हो गए खुश। मंत्रियों का ये मानना था कि पूरी जिंदगी उन्होंने इस कोशिश में निकाल दी कि कैसे बीरबल को अकबर की नजरों में गिराया जाए, और बीरबल ने तो ये काम खुद ही कर दिया है। अगले दिन बीरबल को फिर से दरबार में बुलाया गया। जब अकबर के सामने बीरबल आए तो अकबर ने बोला कि बीरबल, अगर मेरे किसी छोटे से भी नौकर ने इंसाफ की जगह पैसे को चुना होता तो मैं उसे कभी माफ ना करता। और तुम तो मेरे सबसे इंटेलिजेंट कॉर्टियर हो, मेरे मुख्यमंत्री। तुमने इतनी नीचे वाली चीज कैसे चुन ली, इंसाफ के ऊपर पैसा, और वो भी बीरबल? बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, जिस इंसान के पास जो ना हो उसे वही चुनना चाहिए, मुझे हमेशा पैसों की कमी रहती है। अकबर अकबर हैरान हो गए। वो बोले, कैसे? बीरबल तभी बोले कि हमारे राज्य में किसी को इंसाफ की कमी है ही नहीं। आपके दरबार में जो आ जाए उसे इंसाफ ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हम इंसाफ का ही तो ध्यान रखते हैं हमेशा, लेकिन मेरे पास पैसों की कमी रहती है तो इसीलिए मैंने पैसों को चुन लिया। मेरे को न इंसाफ की कमी आई है न इंसाफ देने की। अब अकबर खुश हो गए और उन्होंने बीरबल को एक सिक्के की जगह हजारों सिक्कों का तोहफा दिया
और इस तरीके से उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया, वही कहते हुए जो हमेशा कहते थे, बीरबल ओ बीरबल तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं है। तो ये था अकबर और बीरबल का एक बहुत ही मशहूर किस्सा जो कि आप लोगों के कानों से अभी दूर था, और उम्मीद करते हैं हमने आप तक ये बहुत ही ब्यूटीफुली पहुंचाया है। हमारी स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए और हमें देखते रहिए। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए किस्से के साथ और अकबर और बीरबल से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब के लिए धन्यवाद।